केजरीवाल से लड़ने के लिए मोदी आ गया, अमित शाह आ गया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक उठापटक शुरू है। 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और तमाम पार्टियां अपना कमर कस चुकी हैं। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो पिछले 1 दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसकी दिल्ली में हालत खराब है और फिलहाल सत्ता हासिल करना बीजेपी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। वहीं तीसरी पार्टी कांग्रेस है जो पिछले 1 दशक से सत्ता से दूर है और दिल्ली में वापसी के लिए बेचैन है। तीनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी प्रचार में कूद चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के बारे में आपको पता ही है कि चुनाव चाहे कहीं भी हो, बीजेपी अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार देती है। इनमें खुद प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा भी कई सारे नेता, मिनिस्टर भी शामिल हैं। लेकिन दिल्ली में चुनावी माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है और दिल्ली में डरी हुई है, क्योंकि आरोप यह है कि दिल्ली में बीजेपी के पास अपना कोई विजन नहीं है। जितनी भी चुनावी घोषणाएं बीजेपी ने की है वो सब आम आदमी पार्टी की नकल ही है और इसको लेकर के खुद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट करके बीजेपी को घेरा था और कहा था कि अमित शाह जी से मेरे रिक्वेस्ट है कि वो अगर अपना घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे तो वो कोई भी नकल ना करे, वो अपना विजन बताएं, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली को लेकर के विजन बताएं, ना कि आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा की वो नकल कर। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करके अमित शाह पर निशाना साधा था। खैर, तर्क तो इस तरीके के दिए ही जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी को भी पता ही है कि दिल्ली में उसका दाल गलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है और अपने सभी स्टार प्रचारकों को मोर्चा संभालने के लिए कह दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कह दिया कि अगर मोदी जी चाहें तो ट्रंप को भी प्रचार के लिए बुला लें, लेकिन जीतेगा तो केजरीवाल ही। मजबूत पहलवान तो है कि नहीं, ये बताओ। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए कितने पहलवान आ गए भाई। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए मोदी आ गया, अमित शाह आ गया, योगी आ गया, मोहन यादव आ गया, भजनलाल शर्मा आ गया, हेमंत बिस्व शर्मा आ गया, नायब सैनी आ गया, सारे सांसद आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए। मैंने भाजपाइयों से कहा ट्रंप को भी बुला लो, प्रचार ट्रंप को भी बुला लो, उससे भी प्रचार कराओ, उससे भी प्रचार कराओ। लेकिन एक बात याद रखना, दिल्ली में सब अपने बेटे केजरीवाल के साथ खड़े हैं। चाहे जितने भाजपा के पहलवान लग जाए, जीतेगा तो सुना आपने आप नेता संजय सिंह ने किस तरह से चुनौती देते हुए कह दिया है कि चाहे तो ट्रंप को भी चुनाव प्रचार के लिए बुला लें, लेकिन जीतेगा तो केजरीवाल ही। संजय सिंह ने अपने इस बयान को अपने एक हैंडल पर भी साझा किया और लिखा, मोदी जी चाहे तो ट्रंप को भी प्रचार के लिए बुला लें, जीतेगा तो केजरीवाल ही। संजय सिंह ने जैसे ही एक हैंडल पर यह वीडियो साझा किया तो लोगों ने भी कमेंट्स करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, ये तो 100% फिक्स है कि सरकार आएगी तो केजरीवाल की ही, लेकिन सीटें कम होंगी। एक और यूजर ने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, एक अकेला पड़ेगा सब पर भारी। एक ने लिखा, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और आम आदमी पार्टी की मजबूती को देखते हुए दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल की जीत है। मोदी जी चाहें जितने भी बड़े नेताओं को बुलाएं, लेकिन दिल्ली की जनता का दिल जीतने के लिए केजरीवाल की नीतियों और कार्यों का जवाब नहीं है। तो इस तरह से लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे दिल्ली को लेकर आपको क्या लगता है? और जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव जो है वो चल रहा है और चुनावी तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी एक तरफ है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और कई मुद्दे हैं और ज्यादातर जो मुद्दे हैं वो मिलते जुलते ही हैं। और अब तक जो बीजेपी हमेशा से आम आदमी पार्टी को ये कहती रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो चुनावी रेवड़ियां बांटती हैं, अब वही काम बीजेपी कर रही है और उसके घोषणा पत्र में कई ऐसी योजनाएं हैं
जो कहीं ना कहीं चुनावी रेवड़ियां जो पहले कहा करती थी वही वो अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुकी हैं। तो इस तरीके से ये जो दिल्ली का चुनाव है वो अभी तक चुनाव को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में डरी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है या फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी को झटका दे सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए खबर के आखिर में हम आपको आप सांसद संजय सिंह के वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है। मजबूत पहलवान तो है कि नहीं, ये बताओ। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए कितने पहलवान आ गए भाई। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए मोदी आ गया, अमित शाह आ गया, योगी आ गया, मोहन यादव आ गया, भजनलाल शर्मा आ गया, हेमंत बिश्व शर्मा आ गया, नायब सैनी आ गया, सारे सांसद आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए। मैंने भाजपाइयों से कहा ट्रंपो को भी बुला लो, पक्का ट्रंप को भी बुला लो, उससे भी प्रचार कराओ, उससे भी प्रचार कराओ। लेकिन एक बात याद रखना, दिल्ली में सब अपने बेटे केजरीवाल के साथ खड़े हैं। चाहे जितने भाजपा के पहलवान लग जाए, जीतेगा तो जीतेगा तो जीतेगा तो जीतेगा तो जीतेगा तो अरे जीतेगा तो आज उठा के बताओ, जीतेगा तो जीतेगा तो जीतेगा तो फिर अपना वोट बर्बाद, वोट बर्बाद। जब सारा काम केजरीवाल कर रहे हैं, जीत केजरीवाल रहे हैं, तो वोट बर्बाद। किसको जिताना है? भाई नविंदर शौकीन को।